क्लियर है, पहले दिन से गवर्नर ने कहा मैंने डेट नहीं देना, इलेक्शन हो नहीं सकते, इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट ने कराने हैं। मौलाना साहब ने उस दिन बयान दिया था, PMLN ने बयान दिया है, एमल वाली ट्वीट्स कर रहा है कि पहले इंतसाब फिर इलेक्शन। ये आप देख लें, 13 पार्टियां मिलके इमरान खान को पब्लिक में फेस नहीं कर सकती। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि जैसे शौकत भाई ने कहा, मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आज जो इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की मीटिंग हो रही है, उसके बाद अगर इलेक्शन का डेट अनाउंस ना हुआ तो ये क्लियर तौहीन अदालत होगी। क्लियर कोई तारीख ऐलान नहीं, क्लियर आर्टिकल 6 है। हम कल तक देखते हैं तो फिर हम इमीडिएटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ फैसला सुना चुकी है, ये भी कह चुकी है कि गवर्नर ने ऑलरेडी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को वायलेट किया। और दूसरी चीज, क्योंकि मैं बार बार एहसन इकबाल को और ये 3-4 लीडर्स को सुन रहा हूं, ये 4-5 चीजें बताते हैं जिसकी वजह से ये कहते हैं कि इलेक्शन डिले हो सकता है। मैं उन 4-5 चीजों का ऑन द रिकॉर्ड जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो ये कि चाहे ये सेंसस की बात करें या इलेक्शंस के मिलने की बात करें, आईन आईन होता है। पाकिस्तान की आईन की रूह जमहूरियत है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये लिखा है कि सॉवरेनिटी रेस्ट्स विद अल्लाह थ्रू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे, और 90 दिन का आर्टिकल 105 में लिखा है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स में लिखा है, तो ये फिर आईन नहीं रहा। ये हम बड़ी संगीन क्राइसिस की तरफ जाएंगे, इसलिए हमें कंटेम्प्ट पे जाना जरूरी है। और दूसरा, ये जरा इनके झूठ बेनकाब कर दें। एक ये कहते हैं कि सूबे में अलहदा इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं। 3 बार हो चुके हैं और NWFP में भी हो चुके हैं। मार्च 1951 में पंजाब में हुए, दिसंबर 1951 में NWFP यानी खैबर पख्तूनख्वा में हुए, और मार्च 1954 में बंगाल में हुए। पाकिस्तान का आईन और इंडिया का आईन एक तरह है। इंडिया में भी 1970 तक इलेक्शंस एक जैसे होते थे। फिर जब एक बार पहली उनकी स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई, उसके बाद इलेक्शंस अलहदा से होते हैं। क्यों? क्योंकि सूबों को या स्टेट्स को आईनी खुद मुख्तारी होती है। ये पहला जवाब। दूसरा, ये कहते हैं पैसे नहीं है, जैसे शौकत भाई ने भी कहा। अभी तो 35 अरब रुपए इन्होंने सेंसस के लिए रिलीज कर दिए। ये मुझे बता दें कि सेंसस इसलिए होते हैं कि इलेक्शन हो सके, या इलेक्शन का दारोमदार सेंसस पे। अगर ये कहते हैं कि पहले सेंसस का होना जरूरी है, 1981 के सेंसस पे 85 के इलेक्शन, 88 के इलेक्शन, 90 के इलेक्शन, 93 के इलेक्शन और 97 के इलेक्शन, 5 इलेक्शन हो चुके हैं। 1998 के सेंसस पे 2002 के इलेक्शन, 2007 के इलेक्शन और 2013 के इलेक्शन 3 हो चुके हैं। आईन कहता है कि इलेक्शन होंगे लास्ट अप्रूव्ड सेंसस पे। लास्ट अप्रूव्ड सेंसस 2017 का है, उस पे ये पहला इलेक्शन होगा अप्रूव्ड। पिछला जो ये प्रोविजनल पे हुआ था। और जो ये ऐसे इकबाल बार बार कहता है, ये बात सुन ले, क्योंकि इसका अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, कि अगर सेंसस बाद में हुआ और नेशनल असेंबली का इलेक्शन जो है वो नए सेंसस पे हुआ, तो बाय इलेक्शन पुराने हल्कों पे होंगे या नए पे होंगे। मेरे ख्याल में एहसन साहब फिलहाल अपनी जिम्मेदारियों पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि आज जितने भी बाय इलेक्शन होते हैं ना, पिछले जो ये 8-10 महीनों में नेशनल असेंबली के हुए और सूबाई असेंबली के, ये सारे हुए पुराने हल्का बंदी पे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने नए हल्कों का ऐलान साल पहले कर चुका है। तो उसका जवाब उसी में हुआ है जो PDM की गवर्नमेंट पिछले 10 महीनों से कहती रही है। पैसों की बात, गवर्नर KP ने तो इलेक्शंस की कॉस्ट KP में 200 अरब की कर दी थी। 200 अरब रुपए। मेरे ख्याल में वो अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को और इलेक्शन की कॉस्ट को मिलाते हैं। आज से 1 साल पहले जब लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन किया, 3.8 अरब रुपए का किया, और ये उस दिन इलेक्शन कमीशन से शायद ऑन द रिकॉर्ड आ गया कि पंजाब और KP के इलेक्शंस में मिलके 20 अरब रुपए का खर्चा है। गवर्नर KP ने 200 अरब रुपए का जो है वो कर दिया था। KP का इलेक्शन, इस पे तो इंक्वायरी होना चाहिए कि ये बाकी 180 अरब रुपए ये कहां पे ले जा रहे थे। पुलिस